गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, विवेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की नब्ज टटोलते आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो जीत है इसमें बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट जो है ना, माइक्रो मैनेजमेंट, चुनाव लड़ना कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे। नमस्कार संदीप जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस भारी बहुमत से एनडीए को जितवाया है। अब बात आती है कि इससे संदेश क्या है। सबसे पहला संदेश, बिल्कुल स्पष्ट संदेश ये है कि जो जोड़ी है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की, उस सुशासन पे, दूरदर्शिता पे मोहर लगाई है बिहार की जनता ने। दूसरी बात, सकारात्मक राजनीति पे मोहर लगी है। आप विकास की बात करेंगे, आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, आप संवैधानिक संस्थाओं में अपनी आस्था रखेंगे, हम आपको वोट देंगे। अगर आप एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे बेफिजूल में, अगर आप बताएंगे शहाबुद्दीन अमर रहे, आपके आदर्श हैं, अगर आप केवल नरेंद्र मोदी जी की माता जी को तक अपमानित करेंगे, तो बिहार की जनता ये सहने वाली नहीं है। तीसरी बात, जो बात मैं अभी सुन रहा था, बहुत हद तक मैं सहमत हूं। पहला, हमारा कुशल नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में सर्वोच्च नेता है। दूसरा, माइक्रो मैनेजमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पावर। अमित शाह जी एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार। अध्यक्ष जेपी नड्डा जी स्वयं गठबंधन कैसे मजबूती से चले, समन्वय बना रहे, ये सुनिश्चित कर रहे। तीसरा, हमारा जो पूरा विजन है, इस पे मोहर लगी है संदीप जी। तो इसका अंदाजा भी था। 160 की बात हो रही थी गौरव भाटिया, 200 टच करते छूते दिखाई दे रहे हैं, 198 पर आप पहुंच गए। इतना बड़ा मैंडेट, ये 3/4 से ऊपर का बहुमत, इसका अंदाजा था या ये उम्मीद से भी ज्यादा हो गया? संदीप जी, अथक परिश्रम, बहुत मेहनत हमारे नेतृत्व ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक किया है। और आपके ही चैनल ने जब हमारे वरिष्ठ नेताओं के साक्षात्कार किए, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था 2/3 का आंकड़ा हम पार करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा, हम उस आंकड़े को पार ही नहीं करते हैं, बल्कि काफी दूर तक पार कर जाते हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि जब ईमानदारी से आप सेवा करते हैं जनता की, तो वो भी आशीर्वाद देने में कंजूसी नहीं रखती है, और इसीलिए ये परिणाम आ रहे हैं। इसलिए परिणाम आ रहे हैं। अभी विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं आई नहीं हैं, पर शाम होते होते एक नैरेटिव ये भी गढ़ा जाएगा। देखिए, हम तो कह ही रहे थे वोट चोरी करती है बीजेपी, साइंटिफिक रिगिंग को एक आर्ट में तब्दील कर दिया है, और उसी का नतीजा अब ये है कि इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। गौरव भाटिया, ये भी आएगा अभी विपक्ष की तरफ से? आएगा नहीं संदीप जी, मैं समझता हूं आज आप व्यस्त रहे होंगे। सुबह कांग्रेस के प्रवक्ता आए राष्ट्रीय, जो अब गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा हमें पूरा यकीन है हम जीतेंगे। 10:30 के आसपास पवन खेड़ा का बयान आया कि ये निर्वाचन आयोग की देन है। 10:30 बजे, अभी रुझान आ रहे हैं, ये रोंदू फूफी हैं, छाती पीटते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं संदीप जी, अगर आपको संदेह है कि निर्वाचन आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो एसआईआर का मामला तो सर्वोच्च न्यायालय गया, रोक नहीं लगाई। क्या आप बाकी कमियों को लेके अपील फाइल करते हैं? अपील 0 फाइल हुई। तीसरी बात, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रेवंत रेड्डी जी और सुक्खू जी और सिद्धरामैया जी, क्या ये अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि इसी निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाए थे और इनकी जीत हुई थी। मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चल सकता। पर जहां पर चुनावी आकलन किए जा रहे थे, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, क्लोज फाइट है, वो बिल्कुल एक तरफा जीत आप दर्ज करते दिखते हैं। और बिहार में भी ऐसी मैंडेट का तो जिक्र कोई भी नहीं कर रहा था। तो ये सवाल जायज है या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन कितना खंबा नोचेगी भाई?
आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता करके कहा एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस आगे थी, लेकिन इस बार तो 17 एग्जिट पोल आए, 17 के 17 में एनडीए आगे थी। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, एग्जिट पोल 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें काफी ज्यादा सीटें दे रहे थे, हमारी सीटें कुछ कम आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है संदीप जी, हम कभी भी निर्वाचन आयोग, जनता या संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली नहीं उठाते। हम जीतते हैं तो जनता का आभार व्यक्त करते हैं, और अगर कहीं कमी रह जाती है तो आत्मचिंतन करके वापस लौटते हैं, और शक्ति से और मेहनत करके। पर गौरव, लगभग 10% इजाफा हुआ वोटर टर्नआउट में। यह अपने आप में बड़ा उत्साहजनक भी है कि भाई वोटर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पर उसी में एक और आंकड़ा और जोड़ दूं, जो महागठबंधन और एनडीए में अंतर है वोट परसेंटेज का, वो भी 10%। ये संयोग है या प्रयोग है? 10% वोटर टर्नआउट बढ़ता है, 10% से ही आप बढ़त बना लेते हैं। नहीं संदीप जी, आप बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। मैं एक बात कहूंगा, ये जो 10% आंकड़ा बढ़ा है, हाँ जोश से लोग बाहर निकले और एसआईआर पे जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको एक मजबूत जवाब दिया, लेकिन जब एसआईआर में वोट कटे जो जेन्युइन वोटर्स नहीं थे और कुल वोटर्स की जो संख्या थी उसमें ज्यादा लोगों ने वोट किया क्योंकि वो संख्या घटी थी, तो ये नेचुरल था कि वोट परसेंटेज बढ़ जाए। दूसरी बात, जब हमारी लहर है, जब हमारी आंधी चल रही है, तो ये स्वाभाविक है। रुझान जब सुबह आने लगे तब भी हमने कहा कि जब नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे, तो इससे और बेहतर होंगे। गौरव, और आप मैं अभी भी कहता हूं, डबल सेंचुरी का आंकड़ा आप छूते, बिल्कुल छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। 199 सीटों पर एनडीए गठबंधन पहुंच गया है। साधना भारती, 10:30 बजे से ही शुरू कर दिया आपने विलाप करना कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। 8 बजे कह रहे थे कि आप जीतने वाले हैं। 5 सीटों पर सिमट रही है कांग्रेस। कितनी लड़ी थी? 61। वो बाद में कई बार बदलता चला गया, 56 फिर 53 भी हो गया। 60 का मोटा मोटा आंकड़ा हम पकड़ लेते हैं। जी देखिए, जो रुझान इस समय है शाम तक यही अगर नतीजों में तब्दील होते हैं, ये तो हो गया, नतीजा आ गया, या अभी भी उम्मीद लगाई बैठी है क्या साधना? वो चिड़िया खेत चुग गई महागठबंधन का। नहीं, देखिए सीधी बात मैं कहूंगी कि अगर क्योंकि देखिए शाम तक अभी मेरे ख्याल से 1 बज रहा है, 1:19 हो रहा है, तो अभी तो ये रुझान की मैं कह रही हूँ नतीजे में तब्दील होते कोई विलाप की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम सीधा हमारे लिए निराशाजनक, लेकिन हिम्मत कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कभी हारा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।